जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन में। कैसे हैं आप सभी, बताइए। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? मॉर्निंग सर जी, मॉर्निंग भाई। हाँ, लेट कैसे हो आज? देखो, दो कारण से लेट है और दोनों कारण हम आपको बता देते हैं, क्योंकि मैं कभी कोई बात छुपाता नहीं हूँ। ठीक है, जो भी होता है मैं फ्रैंकली बोल देता हूँ कि क्या बात है और क्या बात नहीं है। तो सबसे पहली बात बताएं तो आज काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए थे गुरुकुल में मिलने के लिए। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं तो 12 लोग थे, और अगर हर किसी को भी एक एक मिनट दो दो मिनट दो तो काफ़ी समय लग गया। दो लोग मुंबई से थे, ठीक है, पुणे से, और फिर एक लड़की हुई जो शिफ्ट हुई, उनके पेरेंट्स थे, और कई सारे लोग, मतलब ठीक है, कोई दिल्ली के ही बदरपुर के थे, कोई कहीं के थे, तो अलग अलग जगह से आए, उनसे मिलने में समय लग गया। फिर वहाँ से जल्दी जल्दी भाग कर आए यहाँ पर कि चलो 11:30 की जगह 12 से क्लास ले लेंगे। फिर 12 में जब क्लास लेने आए तो पता चला कि जो क्वेश्चंस के लिए हमने आपको कहा था कि अपडेट करवाने हैं, फिर वो क्वेश्चंस रह गए थे। फिर अभी तुरंत तुरंत वो सभी क्वेश्चंस को टाइप करवा के अपडेट करवा दिया है। तो जहाँ तक पहले आपके शीट में कुछ क्वेश्चंस मिसिंग थे, अब आपके शीट में कुछ और क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, तो वो सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ मिल रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पर इनको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए, तो मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि मीडियन कैसे निकालते हैं, उसके बाद मोड कैसे निकालते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है मिसिंग डीआई को कैसे सॉल्व करते हैं। इसके अलावा हमने एक और चीज़ प्लान की, वो भी हमने प्लान की यहाँ पर कि आपको स्टैटिस्टिक्स की पूरी जो है कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो एक स्टैटिस्टिक्स की भी अलग से वीडियो आ जाएगी, और फिर उसके बाद जो है प्रॉपर तरीके से, जिसको हम कह सकते हैं, आपका पूरा डीआई खत्म हो जाएगा। यानी डीआई का ही पार्ट स्टैटिस्टिक्स बनता है, बस उसमें डेटा के बल पर आपको सॉल्यूशन या वैल्यूज निकालने होते हैं, उसमें ग्राफ व्राफ नहीं दिया गया होता है। तो आज स्टैटिस्टिक्स की भी वीडियो आपको अपलोड मिल जाएगी। ठीक है मेरे भाई, आ जाइए सवाल को देखिए। सवाल में यहाँ क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है, और यहाँ पर आपको बच्चों के मार्क्स दिए गए हैं कि कौन बच्चों के कितने कितने नंबर आए हैं यहाँ पर। जैसे 0 नंबर से 15 नंबर लाने वाले बच्चे जो हैं वो 8 स्टूडेंट हैं, 15 से 30 में लाने वाले 14 स्टूडेंट हैं, 30 से 45 नंबर लाने वाले 28 बच्चे हैं, 45 से 60 लाने वाले कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, और 60 से 75 लाने वाले 32 बच्चे हैं, 75 से 90 लाने वाले 16 बच्चे हैं। इस तरीके से यहाँ पर जो है हमें यहाँ कहा गया है ये वैल्यूज़। ठीक है, राज ने कहा कि हमने कल पेमेंट कर दिया था व्हाट्सएप पर, बट अभी बैक से एक्टिवेट नहीं हुआ है, क्या करूं? कुछ मत करो। ठीक है, अभी 2 दिन तक आराम से वेट करो, मतलब एक कल वेट कर लिया और एक आज वेट कर लो, आपका एक्टिवेट हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। ठीक है, कहीं नहीं जा रहा है, आप आराम से तसल्ली से रहिए। तो जैसे इस दिए गए हिस्टोग्राम में आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया मीडियन क्या होगा। हालांकि अभी तक ये क्वेश्चन सीपीओ में आए हैं, बट ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन आपके मेंस में नहीं आएगा या आपके प्री में नहीं आएगा। आपका ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर जगह पूछा जाएगा। तो अब अगर हर जगह पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको पूरा सीखेंगे कि हाँ मेरे भाई, अगर दिए गए हिस्टोग्राम में पूछा गया मीडियन की वैल्यू, तो मीडियन की वैल्यू हम कैसे निकालें। तो यहाँ पर देखो मीडियन निकालने का तरीका क्या होगा। मीडियन निकालने का तरीके के लिए आपको यहाँ पर जो है थोड़ी थोड़ी जो बातें हैं वो ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहले तो जनरली यहाँ पर जितने भी हिस्टोग्राम्स में दिए गए वैल्यूज़ हैं उन सबको आप जोड़ दीजिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मीडियन निकालने का तरीका, तो मीडियन निकालने के लिए बच्चों हमें क्या करना है, 8, 14, 28, 30, 32, 16 क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे। तो 8 और 14 22, 22 और 28 40, 40 30 70, 70 30 100, 102, और 102 और हमारा 16 कितना हो गया, 118 हो गया। यानी यहाँ पर देखो दोबारा से हम जोड़ दे रहे हैं आपको यहाँ पर। तो 14 और 8 22, 22 और 28 हो गए, सॉरी 22 28 50 हो गए। 22 28 कितने हो गए, 50, 50 30 80, 80 30 110, 110 120, और 120 और 128। तो कुल मिलाकर हमारा कितना आ गया, इनका सम 128। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपको मीडियन निकालना है तो इनके यहाँ पर ग्राफ में जितने भी वैल्यू दे रखे हैं, इनके ग्राफ में जितने भी वैल्यू दे रखे हैं, उन सब को जोड़ने के बाद उसमें एक जोड़कर आधा कर दो। ठीक है, तो 128 का आधा 64 होता है और एक का आधा 0.5 होता है, यानी अल्टीमेट ये आपका 64.5 आएगा। कितना आ जाएगा, 64.5 आ जाएगा। अब ये 64.5 हमारा डेटा आया तो है, तो 64.5 डेटा जो है वो कहाँ पर मौजूद है, कैसे मौजूद है, ये बताइए। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर 64.5 का मतलब कैसे पता करेंगे, तो देखो
ठीक है, आप ऐसे समझ लो ये जो डेटा आया है ना 64वां बच्चा के करीब में आया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हमने लाइन वाइज बच्चों को अरेंज करना शुरू किया। हमने कहा देखो इस लाइन में 8 बच्चे हैं, फिर यहाँ से 9 से लेकर 14 बच्चे हैं, फिर यहाँ 15 से लेकर 28 तक हैं, फिर यहाँ पर 29 से लेकर आगे, मतलब ऐसे कर करके इस ग्रुप में 8 बच्चे, इस ग्रुप में 14 बच्चे, इसमें 28 बच्चे, इसमें 30, इसमें 32, इसमें 16। मुझे कौन से वाले बच्चे के पास जाना है? मुझे 64वें के पास जाना है। मतलब 64.5 को हम कह सकते हैं कि हमें 64वें बच्चे के करीब में जाना है, उसके पास में जाना है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा तो मैं बोलूँगा यार 8 बच्चों से यहाँ मिल चुका, 14 बच्चों से यहाँ मिल चुका, कितने लोगों से मिल चुका? 22 लोगों से, और फिर 28 लोगों से यहाँ मिल चुका। यानी कुल मिलाकर हम कितने बच्चों से मिल चुके हैं? 50 बच्चों से मिल चुके हैं। ठीक है, 50 के बाद यहाँ पर इस वाले टेबल में देखेंगे तो 30 स्टूडेंट है, यानी 80 हो जाएगा। तो जो 64.5 64.5 ये वाली वैल्यू किस वाले बिल्डिंग में मिलेगी? तो ये वाली बिल्डिंग इस वाले बिल्डिंग में मिलेगी, यानी 45 से 60 के बीच में मिलेगा। तो इसका ऑप्शन कितना होगा? बी होगा। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर मीडियन निकालने को लेकर, तो मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? जितने भी डेटा दिए गए होते हैं इन सब में जोड़कर, इन सब को जोड़कर, इनमें एक जोड़कर इनका आधा कर दीजिए, और जो वैल्यू आई है ना उस वैल्यू को देखिए कि वो कौन से बिल्डिंग में मौजूद होगा। ठीक है, 64.5 कहाँ तक आएगा? जैसे यहाँ सिर्फ 8 है, फिर यहाँ 14, तो 14 और 8 22, यानी 22। देखो अगर मानो मेरा वैल्यू वहाँ 9 आता तो 9 जो है वो इसमें मौजूद होता। क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ 8 लोग हैं, तो 9वां लोग जो है 9th नंबर जो है वो इसके पास होगा। अगर मानो मेरी वैल्यू 12 आती तो 12 भी इसी में होता। क्यों? क्योंकि ये जो है देखो यहाँ पर असल में वैल्यू कैसे कौन कौन लेता है, यहाँ पर सिर्फ 0 से 8 लोग रहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर इसमें अगर पार्टिकुलरली बात करें ना तो यहाँ 9 से लेकर एक तरीके से 14 लोग रहते हैं। ठीक है, फिर जैसे 14 से, और देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें 0 से 8 लोग रहते हैं, फिर 14 और 8 22 लोग रहते हैं। तो यहाँ पर 14 से 22 लोग रहेंगे। 14 से कहाँ रहेगा? 22 लोग रहेगा यहाँ पर, या 14 से 22 ना कह के माफ़ करिएगा, 9 से हम यहाँ पर कितना कह सकते हैं? 9 से 22 कह सकते हैं। समझिएगा मेरी बात को। 0 से लेकर 8 व्यक्ति यहाँ पर। अगर मुझे पता करना हो 9वां व्यक्ति कहाँ मिलेगा तो वो यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इन दो बिल्डिंग का जो जोड़ है वो कितना है? 22 है, जिसमें 8 इसके पास है। तो 9 से लेकर यहाँ पर 22 तक इसके पास होगा। फिर उसके बाद देखिए 14 और 8 22, 22 और 28 50। ठीक है, ये लोग सिर्फ कहाँ तक रख सकते हैं अपने पास? अपने बिल्डिंग में 22 लोगों को रख सकते हैं, अपने बिल्डिंग में सिर्फ 22 लोगों को रख सकते हैं। यानी 23 से लेकर 50 तक कौन से वाले कमरे में मौजूद होंगे? यहाँ तक। आप ऐसे समझ लीजिए ना कि एक बारात निकली है। ठीक है, एक बारात निकली है और उस बारात में यहाँ पर जब ये बारात गई है तो ये कई सारे बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर बारातियों को ठहरने की व्यवस्था कराई गई है। इस बिल्डिंग में सिर्फ 8 लोग रह सकते हैं, इस बिल्डिंग में 14 लोगों की कैपेसिटी है, इस बिल्डिंग में यहाँ पर जो है वो 28 लोगों की कैपेसिटी है, इसमें 30 लोगों की कैपेसिटी है, इसमें 32 लोगों की है, इसमें 16 लोगों की है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा मेरे पास कुल मिलाकर कितने बाराती होंगे? 128 बाराती हो गए। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा? सभी बारातियों के यहाँ पर मैंने नंबरिंग चिपका दी। बाराती नंबर 1, बाराती नंबर 2, बाराती नंबर 3, बाराती नंबर 4, ऐसे जो जो शादी में गए हैं सब में मैंने नंबर चिपका दिया। अब यहाँ जो मीडियन होता है ना, मीडियन का मतलब होता है बीच का डेटा। जैसे अगर टोटल बारातियों की संख्या 128 है तो मीडियन का मतलब जो उसके बीच में हो, जो नहीं है जो उसका आधा हो। ठीक है, तो इसका आधा करने पर 64.5 मिला। यानी 64वां बाराती कौन से वाले बिल्डिंग में रुका होगा? 64.5वां, यानी 64 वाला जो बाराती है ना, 64वां नंबर कौन से वाले बिल्डिंग में रुका होगा? तो आप जाओगे तो आप पता है क्या बोलोगे? आप बोलोगे यार देखो इस बिल्डिंग में 8 लोग रुके हैं और इस बिल्डिंग में 14 लोग रुके हैं, यानी इन दोनों बिल्डिंग में कुल मिलाकर 22 लोग रुक चुके हैं। फिर अगले बिल्डिंग में गए तो यहाँ पर 28 लोग और मिल गए, यानी इन 3 बिल्डिंग में 50 लोग रह चुके हैं। हमें 64वें के पास जाना है, तो हमने इसमें खोजा, वो नहीं मिला। क्यों? क्योंकि 64 नंबर इसमें आएगा नहीं। इसमें खोजा, नहीं मिला। इसमें खोजा, नहीं मिला। यानी हम 50 लोगों तक मूव कर गए। अब जैसे इस बिल्डिंग में आएंगे, इसमें 30 लोग होंगे, तो वो 30 लोग कहाँ से होंगे? तो 51 52 53 54 करके 50 से लेकर 80 तक, 50 से लेकर 80 तक वो इस वाले बिल्डिंग में मौजूद होंगे। तो जो 64वां व्यक्ति होगा वो इसी वाले बिल्डिंग में होगा। यानी कौन से वाले इंटरवल में? तो 45 से 60 के इंटरवल में। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मीडियन का मतलब हमेशा ये होता है कि जो आपका दिया गया डेटा है आप उसका बीच का डेटा पता करो। जैसे मानो अगर इनका पूरा सम 99 आता तो 99 में एक जोड़ दो 100, 100 का आधा 50, यानी 50वां संख्या कहाँ मिलेगा?
50वां संख्या कहाँ मिलेगा? तो 50वां संख्या कहाँ मिलेगा? तो 8 लोग यहाँ मिलेंगे और 14 लोग यहाँ मिलेंगे, 22 लोग मिल चुके हैं। 22 के बाद जैसे हम अगले में बढ़ेंगे यहाँ 28 लोग मिल जाएंगे, यानी 50वां संख्या इस बिल्डिंग में मिलेगा। 51वां कहाँ मिलेगा? तो यहाँ पर 51वां नंबर यहाँ, क्योंकि इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं। कभी भी मीडियन निकालना गया हो, दिए गए डेटा को जोड़ दो, एक जोड़कर आधा कर दो, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। यहाँ पर आपको मीन पूछा जाता है। ठीक, बाकी देखो हिस्टोग्राम में मीन मीडियन का ज़्यादा रोल नहीं होता। असल में मीन मीडियन मोड जो होते हैं वो स्टैटिस्टिक्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में पूछे जाते हैं तो हम उनको स्टैटिस्टिक्स में अच्छे से कवर अप करेंगे, जिसकी वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। अब यहाँ पर देखिए, तो बोला गया है दिए गए हिस्टोग्राम में मीन मार्क्स पूछा गया है कि मीन मार्क्स कितना होगा। मीन कैसे निकालते हैं वो समझिएगा। जैसे मानिए 0 से 15 लाने वाले कितने बच्चे हैं? 8 बच्चे हैं। 15 से 30 लाने वाले कितने बच्चे हैं? तो यहाँ पर 14 बच्चे हैं। ठीक है, 30 से 45 लाने वाले कितने बच्चे हैं? 28 बच्चे हैं। 45 से 60 लाने वाले 30। मीन निकालना है। अब देखो, जैसे मानो मैं इसी बिल्डिंग की बात करता हूँ 0 से 15, तो 0 से 15 में हो सकता है किसी के 1 नंबर आए हो सकता है किसी के 2 नंबर आए हो सकता है किसी के 4 नंबर आए हो सकता है किसी के 15 नंबर आए हो। ठीक है, अलग अलग लोगों के अलग अलग नंबर आ सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा? जैसे यहाँ 8 लोग मौजूद हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा मेरे भाई कि यहाँ पर कितना, एक तरीके से किसका कितना नंबर आया है? तो जब ऐसी चीज़ें नहीं पता चले तो उस केस में हम इस्तेमाल करते हैं औसत का कंसेप्ट। जैसे मानो मुझे पता है कि इस कमरे में 8 लोग मौजूद हैं और किसी के पास 2 रुपए हैं, किसी के पास 5 रुपए हैं, या उनके पास जो पैसा है वो 0 से 15 के बीच में है। तो आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम उनका औसत लेते हैं। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पर सवाल को आसान बनाने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे? तो हम वैसे केस में औसत लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे यहाँ पर क्या लेना हो, तो मुझे अगर इस सवाल को सॉल्व करना हो तो हम इनका औसत लेंगे। हम यहाँ ये बात बोलेंगे कि देखो यहाँ पर बच्चों के नंबर 0 भी आए हैं और 15 भी आए हैं, लेकिन हम कंसीडर करें तो किसको कंसीडर करें? तो हम इनका औसत कंसीडर करेंगे, यानी 0 और 15 का औसत। तो 0 और 15 का औसत का मतलब क्या हो गया? 0 + 15/2, यानी हमारा आ जाएगा 7.5। यानी औसत इनका कितना हो गया? 7.5। यानी हम ये मान के चलेंगे कि इस बिल्डिंग में हर बच्चे के 7.5 नंबर आए हैं। चलिए, इस बिल्डिंग में 15 से 30 नंबर आया। 15 से 30 नंबर आया, तो 15 से 30 नंबर आया, यानी औसतन इस बिल्डिंग में हर व्यक्ति का कितना आया है? तो 30 और 15 45। 45 का आधा कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 22.5। ठीक है, उसी तरीके से मेरे भाई आप पहले इनका औसत निकालो। तो 30 और 45, 30 और 45 का इसका भी औसत निकालो। तो औसत निकालने के लिए कुछ नहीं करना, बस सब में 15 15 15 जोड़ते जाना है। औसत निकालने का तरीका क्या होता है? किसी एक बिल्डिंग का औसत निकाल दीजिए और उसमें 15 जोड़ते जाइए। बोलेंगे सर 15 क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि हर 2 लोगों के बीच में 15 15 का गैप है। यानी यहाँ पर अगर हम बात बोले कि हर संख्या 15 से बढ़ गई है तो औसत भी 15 से बढ़ जाएगा। इसका औसत निकालो, 7.5 आ गया एवरेज। इसका एवरेज निकालो, 7.5 आ गया। तो 7.5 आ गया, तो बस इनका गैप 15 का है, तो इसमें भी 15 जोड़ दो, 22.5। फिर 15 जोड़ दो इसमें, तो 22 में 22.5 में 15 जोड़ देंगे, 37.5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है वापस इसमें जो है आप 15 जोड़ दो, तो आप बोलोगे सर 52.5 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इसमें वापस से 15 जोड़ दो, 67.5 हो जाएगा, और इसमें वापस से 15 जोड़ दो, 82.5 हो जाएगा। ये मेरे भाई यहाँ पर सबके औसत आ जाएंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, पहला आखिरी को जोड़कर आधा, 30 45 75 आधा 37.5 हो गया, 45 और 60 105 का आधा 52.5 हो गया, 60 75 का आधा इतना, 75 90 का आधा इतना, इस तरीके से करके। और हमने भला यहाँ पर औसत क्यों निकाला, ज़रूरत क्यों पड़ी यहाँ पर? क्योंकि मेरे भाई हर किसी के अलग अलग नंबर हैं। यहाँ पर किसी का 1 नंबर है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4। तो हम एक औसत मानकर चल रहे हैं, तभी हम हिस्टोग्राम को सॉल्व कर पाएंगे, एल्स हम नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पर एक बिल्डिंग का एवरेज निकाला और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या कर दिया? तो उसके बाद देखो कई तरीके से कर सकते हो। इसका एवरेज कितना है? 7.5 है, तो या तो 15 में 7.5 जोड़ो 22 आएगा, फिर 30 में 7.5 जोड़ो 37 आएगा, 45 में 7.5 जोड़ो इतना आएगा, 60 में 7.5 जोड़ दो, 75 में 7.5 जोड़ दो। या तो एक ये तरीका हो गया, नहीं तो सिर्फ पहले वाले बिल्डिंग का एवरेज निकाल दो, और पहले वाले बिल्डिंग का एवरेज निकालने के बाद क्या करना, यहाँ पर हर किसी में 15 जोड़ते जाना। क्यों? क्योंकि इनका गैप 15 का है। इसमें 15 जोड़ा ये आया, 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 और 15 जोड़ा यहाँ
यहाँ पर ये आया। दोनों तरीके से आप यहाँ औसत निकाल सकते हो। कुल 3 तरीके। पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, पहले दूसरे को जोड़ के आधा, पहले दूसरे को जोड़ के आधा, पहले दूसरे को जोड़ के आधा। दूसरा तरीका, पहले वाले का औसत निकाल दिया, 7.5 आ रहा है। अब हर संख्या के पहले टर्म में 7.5 जोड़ दो, 15 में 7.5 जोड़ दो, 30 में 7.5, 45 में, 60 में, 75 में। और तीसरा तरीका, पहले वाले का औसत आपका 7.5 आ गया है, इसमें 15 जोड़ा, इसमें 15 जोड़ा, इसमें 15, 15, 15 ऐसे कर करके। तो तीनों में से किसी भी तरीके से आप यहाँ बस ये जो क्लास इंटरवल्स हैं, इस क्लास इंटरवल्स के यहाँ पर क्या कर दीजिए, तो क्लास इंटरवल्स के यहाँ पर जो है एक तरीके से औसत निकाल दीजिए। सोनी मौर्य यहाँ पर कह रही हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। सोनी जी कहाँ से समझ में आएगा? अभी कुछ देर पहले ही तो आपने कमेंट में ये बात लिखी थी कि सर हमने सिर्फ डीआई की 2 क्लासेस ली हैं और 2 क्लासेस लेने के बाद हम तीसरा ले रहे हैं, क्या ये सही है? तो बताइए सोनी जी, आप खुद ही, आप 2 क्लासेस लेने पे क्या लगता है आपको कि आपको डीआई पूरा समझ में आ जाएगा? ठीक है, बताइए, 2 क्लासेस लेने पर ही आपको लग रहा है कि आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा? आपको इतना तो समझना चाहिए कि जैसे मानो अब हम ही हैं, अब हैरी पॉटर की सीरीज देख रहे हैं, अब सीधा 10वीं सीरीज या 10वीं वीडियो देख ले तो क्या हमको समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा ना। पहले मुझे पहली वीडियो देखनी पड़ेगी, दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तीसरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तब जाकर क्लैरिटी मिलेगा, तब जाकर पता चलेगा। ठीक है, तो ये छोटी सी बात सोनी जी आप समझिए, आप पहले जाके पीछे के वीडियोस को देखिए, फिर आपको ये क्लैरिटी मिलेगा। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को। असल में हम यहाँ औसत ले रहे हैं। अब औसत लेने के बाद हमारा नेक्स्ट कदम क्या होगा? तो हम बोलेंगे इस बिल्डिंग में हर किसी के पास या हर किसी के औसत नंबर कितने हैं? 7.5 हैं। हर किसी का औसत नंबर कितना है? 7.5 है। और ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पर? तो 8 लोग हैं, यानी इंटू 8 कर देंगे। फिर उसके बाद इस बिल्डिंग में हर किसी का औसत कितना है? तो 22.5 है। ठीक है यार, औसत निकालने का सिंपल तरीका होता है, बहुत ही सिंपल होता है। पहले और आखिरी वाले को जोड़ के आधा, पहले जोड़कर आधा। औसत का मतलब क्या होता है? सबसे मिनिमम और सबसे मैक्सिमम के बीच का डेटा। तो बीच का डेटा निकालने के लिए दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हर व्यक्ति का 7.5 नंबर है तो 8 लोगों का कितना होगा? हर व्यक्ति का 22.5 नंबर है तो 14 लोगों का कितना होगा? तो इंटू 14 कर देंगे, यानी हम निकालेंगे टोटल सम। फिर उसी तरीके से हर व्यक्ति का 37.5 नंबर है तो 37.5 लाने वाले कितने लोग हैं? 28 लोग हैं, तो 37.5 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 28। फिर उसके बाद बच्चों क्या होगा? यहाँ पर हर व्यक्ति के 52.5 नंबर है। ठीक है, कितने हैं? 52.5, तो यहाँ लिखेंगे 52.5 और इंटू मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो 52.5 लाने वाले कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे हैं, तो यहाँ पर इंटू में हम रखेंगे 30। नेक्स्ट बच्चों यहाँ बात करते हैं 67.5 लाने वाले कितने बच्चे हैं? 32, तो बोलेंगे 67.5 इंटू यहाँ हो जाएगा 32। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है सो 82.5 लाने वाले कितने बच्चे हैं? 16 बच्चे हैं, तो यहाँ पर बोलोगे सर 82.5। ठीक है, और उसके बाद हमें इसको डिवाइड कर देना है कितने लोगों में? तो टोटल लोगों में। यानी असल में अगर आप मीन निकाल रहे हैं तो मीन का मतलब यहाँ पर एक तरीके से एवरेज होता है। एवरेज कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो कि अगर मैं आपको ये क्वेश्चन एवरेज का दे देता और मैं ये कहता 8 लोगों का औसत इतना है, 14 लोगों का औसत इतना है, 28 लोगों का औसत इतना है, 30 लोगों का औसत इतना है, तो कुल औसत कितना होगा? तो आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो सर एवरेज का मतलब होता है यहाँ पर टोटल सम डिवाइडेड बाय नंबर। बोलते हो या नहीं बोलते हो? बोलते हो। तो असल में जो आपका मीन होता है ना, वो मीन क्या होता है? एवरेज होता है। वो जो मीन होता है वो एवरेज होता है। और एवरेज हम कैसे निकालते हैं? तो हमारे पास यहाँ डेटा मौजूद है कि 8 लोग हैं, बस हमें यहाँ देखना है हर किसी का औसत कितना है? तो 7.5 है। तो इसीलिए एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर। और सम कैसे निकालेंगे? यहाँ हर व्यक्ति के पास 7.5 है तो 8 लोगों का कितना होगा? तो 8 इंटू 7.5, इतना इंटू इतना इतना, यानी ऊपर सम आ गया। अब इस सम को टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे। टोटल नंबर अभी जोड़ा था 14 और 8 22, 22 28 50 80 110 120 और 128, यानी टोटल कितना है? 128। तो इन सब का सम निकालकर 128 से भाग कर देंगे, यही हमारा बच्चे क्या हो जाएगा? मीन हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना। मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब सम अपॉन नंबर होता है। मीन का मतलब क्या होता है? सम अपॉन नंबर होता है। अब मीन का मतलब अगर सम अपॉन नंबर होता है तो हम क्या करेंगे? तो मीन निकालने के लिए मेरे भाई हमेशा ध्यान रखना, आप यहाँ टोटल सम निकालो कि टोटल सम कितना है, और उस टोटल सम को किससे भाग कर दो? तो टोटल सम को आप नंबर ऑफ डेटा से भाग कर दो कि नंबर ऑफ डेटा कितना है। तो हमने ये टोटल सम निकाला और उसको हमने 128 से भाग कर दिया। इससे भाग करने पे यहाँ पर जो है वो
हमारा डेटा जो है वो क्या आ जाएगा, तो मीन आ जाएगा। बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूम कराएगा ये, अगर मीन आ गया सवाल में तो आपका तो टाइम कंज्यूम कराएगा ही कराएगा। यही क्वेश्चन तो मैंने अलग से डाला था, शीट में मीन निकालना नहीं दिया गया था, फिर मुझे लगा नहीं यार इस क्वेश्चन को डालना चाहिए, इसी वजह से मैंने क्लास को 15 मिनट आगे बढ़ा के इस क्वेश्चन को ज़बरदस्ती ऐड करवाया कि नहीं करो, ताकि बच्चे सीखेंगे कि मीन भी निकालना आ जाए तो क्या होगा। 7.5 का 8 गुना करना है, तो 7 का 8 गुना 56, और आधे का 8 गुना कितना हो जाएगा, 2.5, तो 56 दो 58.5, सीधा का सीधा लिख लो 58.5। 8 सत्ते 56, सॉरी एक मिनट, 8 इंटू 7 56 हो जाएगा, और 8 का 10 60 हो जाएगा, ये टोटल आ जाएगा आपका 60। देखो 7 का 8 गुना कर दो 56 आ गया, और 8 का आध गुना कर दो, ठीक है, तो 8 का आधा कितना 4, 56 4 60। उसी तरीके से यहाँ पर 22 इंटू 14, 14 इंटू 2 28 का 8, दो हाथ में 14 दूनी 28, 308, ठीक है, और फिर 14 का आधा कितना हो गया 7, यानी ये हो जाएगा हमारा 315 हो जाएगा, ठीक है। 28 इंटू 37 करेंगे यहाँ पर, 37 इंटू कितना हो जाएगा 28, 1036, और 1036 में 28 का आधा यानी कितना ऐड करेंगे 14, तो बोलेंगे 1050, तो यहाँ पर लिख दो 1050, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है 52 का 30 गुना, तो 52 का 30 गुना कितना हो जाएगा 1560 हो जाएगा, और 30 का आधा 15 हो जाएगा, यानी बोलोगे सर 1575, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है 67 इंटू 32 आपका हो जाएगा, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है मुन्ना, इतना ध्यान रखना। 2144, और 32 का आधा हो जाता है 1644, 650, 2160, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आ गया है 82.5 इंटू 16, यहाँ पर एक डेटा छूट गया है लिखना, इसको लिख लेना, इंटू 16, तो इसका यहाँ सम कितना आएगा वो भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर जो सम है वो कितना आएगा, तो इसका सम जो है यहाँ पर आ जाएगा 16 दूना 32 का 2, 3 हाथ में 16 3 16 8 128, 131, 1312 और 8 1320, यानी यहाँ पर एक और डेटा आप ऐड करो, और वो करो आप 1320 ऐड कर दो, और इसको डिवाइड करना है पूरा हमें किसके साथ, तो पूरा हमें 128 के साथ। ये मैं अपने कैलकुलेशंस कर रहा था, आप अपने कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर सबको जोड़ते चलिए, 1300 200, यहाँ पर आपका डेटा जो है 13 और 21 कितना हो गया, ठीक है, जोड़ते चलो यहाँ पर 0 0 5 0 5 5 5 10 का 0 हाथ में 1 आ जाएगा, 2 6 8 8 7 15 15 5 20 20 और 1 21 21 और 6 27 27 और 1 28 का 8 हाथ में आ गया 2, ठीक है, 3 और 1 4 4 और 5 9 9 9 9 9 3 12 12 और 2 14 का 4 हाथ में 1 1 2 3 3 और 1 4 4 और 1 5 5 और 1 6, इतना बटे 128 हमें यहाँ करना है, 6480 बटे में 128। अब यहाँ से अगर हम आंसर निकालें तो हमारा आंसर जो है 8 से आएगा, यहाँ पर बिल्कुल 8 से आएगा, तो 8 से 8 बार में, 1 बार में 0 बार में, 8 का 1 गुना 8, 8 का 6 गुना 48, और फिर यहाँ पर जो है लगभग अगर हम काटें तो 810 को हमें काटना पड़ेगा किसके साथ, 16 के साथ, ठीक है। लगभग यहाँ पर जो है आपका आंसर आएगा 16 का 5 गुना 80 हो जाएगा, 10 आ गया, यानी 50 दशमलव समथिंग आएगा, 50 दशमलव आपका 6 जो है वो करेक्ट आंसर है, 50.6 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो मीन निकालना एक यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है। मीडियन तो बहुत आसान रहता है, मीडियन में जितना भी सम है उसमें एक जोड़कर आधा कर दीजिए, और पता कर दीजिए कि वो व्यक्ति कौन से वाले जगह पर छुपा हुआ है। और मीन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले आपको इनका एवरेज निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद इन संख्याओं को हर किसी के यहाँ पर एवरेज के साथ गुना करना पड़ेगा, और फिर जो टोटल सम आ जाएगा उसको यहाँ पर इन टोटल डेटा के साथ क्या करना होगा बच्चों, तो डिवाइड करना होगा। इट इज़ अ कैलकुलेटिव क्वेश्चन, मीन निकालना जो है वो कैलकुलेटिव बन जाएगा आपके लिए, रुका हुआ है, ठीक है। रिफ्रेश कर दीजिए दोनों टैब को। समझ गए बात को आप यहाँ पे? सर शॉर्टकट मेथड यूज़ करके सवाल को इजी, क्या कह रहे हैं आप यहाँ पे,
एक बच्चा कह रहा है बहुत टाइम टेकिंग है। बिल्कुल टाइम टेकिंग है मेरे भाई, यहाँ पर टाइम टेकिंग है, बिल्कुल है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए कुछ आपके ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं हिस्टोग्राम से जहाँ पर आपके एंगल के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, जैसे बोला गया स्टडी द गिवन हिस्टोग्राम, ठीक है। यहाँ पर जो हिस्टोग्राम दिया गया उसको देखिए, और इसमें क्या कहा गया है कि अलग अलग बच्चों के कितने नंबर आए हैं आपको वो बताया गया है। जैसे 150 से 200 के बीच में लाने वाले 30 बच्चे हैं, 200 से 250 के बीच में लाने वाले इतने बच्चे हैं, और इस तरीके से यहाँ पर जो है वो हमसे क्वेश्चन कहा गया है। अब इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा क्या गया है वो देखिए। डेटा तो हमें दे दिया कि कितने से कितने नंबर में लाने वाले कितने बच्चे हैं। यहाँ पर जो हमें बोला गया है वो हमें ये बोला गया है यहाँ पर कि हमें ये पता करना है कि इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में डिग्री वाइज जो कंपैरिजन है, यानी पाई चार्ट से अगर हम इसको रिलेट करें तो क्या सवाल बनेगा। जैसे सवाल देखो, बोला गया सवाल में इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट बी रिप्रेजेंटेड एज अ पाई चार्ट, अगर हम इन सभी बच्चों के पूरे नंबर को पाई चार्ट से हम डिनोट करते हैं, देन द सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू द मार्क, ठीक है, टू मार्क्स 250 और मोर बट लेस देन 300 इज, यानी कहने का मतलब यहाँ पर अगर जो डेटा दिया गया है उनको हम पाई चार्ट से डिनोट करने जाएं, ठीक है, तो 250 से ज़्यादा और 300 से कम लाने वाले संख्या जो होगी, यानी 250 से ज़्यादा और 300 से कम, यानी ये वाले जो लोग होंगे ना इनको कितना डिग्री मिलेगा। तो मुझे बताइए पाई चार्ट का पूरा डिग्री जो आता है वो कितना आता है, 360 डिग्री आता है। आता है कि नहीं आता है, तो बोलेंगे हाँ सर आता है। तो पूरा का पूरा डेटा यहाँ जितना भी होगा ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 360 डिग्री को। तो एक बार सबको जोड़ते हैं पहले, 40 30 यहाँ 75, मतलब 45 30 75, 75 5 80, 80 और 30 हमारा 110, 110 और 40, ठीक है, 150, 150 में 60 जोड़ो 210, 245, यानी सबको यहाँ पर जोड़ा तो कितना आ गया 245, यानी 245 लोगों को मुझे पाई चार्ट में बनाना है। यानी इस पाई चार्ट में कुल मिलाकर कितने लोग आएंगे, 245 लोग आएंगे। पाई चार्ट की डिग्री कितनी है, तो यहाँ पर 360, यानी 245 लोगों के लिए हमें पूरा कितना लेना पड़ेगा, 360 डिग्री। 245 लोगों के लिए कितना लेना पड़ेगा, पूरा का पूरा 360 डिग्री। तो उसमें हमें बोला गया है ये जो 60 लोग इस वाले बिल्डिंग में हैं जिनका नंबर 250 से ज़्यादा है 300 से कम है, यानी ये 60 लोग, तो ये 60 लोगों का यहाँ पर पर्टिकुलरली जो होगा वो कितना डिग्री होगा। 245 लोगों के लिए अगर 360 डिग्री है तो 60 लोगों के लिए कितना डिग्री होगा। तो यही बात हम यहाँ बोलेंगे कि जो असल में ये 360 डिग्री है वो कितने लोगों के लिए है, तो 245 लोगों के लिए है। कितने लोगों के लिए, 245 के लिए। हमें पता किसके लिए करना है, 60 लोगों के लिए, तो इसको हम 60 से गुना करेंगे। अब आप अगर काटोगे 5 से तो 5 का 4 गुना और 5 का 9 गुना हो जाएगा, और 5 से काटोगे तो 12 बार में हो जाएगा। फर्दर अगर आप काटोगे तो ये तो कटेगा ही नहीं। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट बी रिप्रेजेंटेड एज अ पाई चार्ट। जोड़ा हमने सही है, 70 40 110, 110 और 60, 170 245 सही तो है। 5 के 20, 5 9 45, यहाँ पर 49 अप्रोक्सीमेट आएगा। करेक्ट इंटीजर बोला गया है ना, मतलब यहाँ पर हमें पूरा गुना करके भाग करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, 0 आ गया, 12 छक 72 का 2 7 हाथ आ गया, 12 3 के 36 और 7, यानी 4320 को हमें भाग करना है 49 के साथ, ठीक है। अगर 49 के साथ करना है ना तो देखो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोली गई है, 49 का मतलब आप 50 भी कह सकते हो, ठीक है। तो 50 करोगे तो 5 8 40, 5 6 30, ठीक है। यहाँ पर आपका 88 के करीब में जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप इसको जब भाग करेंगे तो 88 के करीब में आएगा। मैंने अप्रोक्सीमेशन का सहारा लिया, मैंने क्या किया 49 को 50 बना दिया, तो 49 को 50 बना दिया तो मुझे 4320 को 49 से नहीं, मुझे इसको 50 से भाग करना पड़ा। 0 से 0 ख़त्म, 5 से काटेंगे तो 8 बार में 40 और 6 बार में 30, यानी 86 पॉइंट समथिंग आ गया। 86 पॉइंट समथिंग के यहाँ करीब में कौन सा ऑप्शन है, तो 88 है। बोलोगे वो 86 से ज़्यादा क्यों है,
क्योंकि मेरे भाई हमने 50 लिया है, अगर हम 50 से भी छोटी संख्या और ले लें, 49 ले लें, तो वो इस वैल्यू को थोड़ा सा और बढ़ा देगा। तो पेपर में आपको थोड़ा अप्रोक्सीमेशन का भी सहारा लेना होता है। बहुआ क्वेश्चन था यहाँ पर कि पूरे के पूरे डेटा को अगर हम पाई चार्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ 245 लोगों के लिए 360 डिग्री लेते हैं, तो 60 लोगों के लिए कितना डिग्री होता, तो 245 या 360 बटे 245 इंटू 60 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए अगला सवाल आपके सामने यहाँ कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर सवाल सेम तरीके से कहा गया, इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है, बी रिप्रेजेंटेड एज अ पाई चार्ट, सेम क्वेश्चन सेम तरीके से, देन द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग मार्क्स 200 और मोर बट लेस देन 300, 200 या 200 से ज़्यादा लेकिन 300 से कम, यानी हमें 200 से ज़्यादा लेना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से आगे बढ़ना है, लेकिन 300 से कम, यानी हमें इन दो बिल्डिंग्स के लिए जो सेंट्रल एंगल बनेगा वो बताना है। इन दो बिल्डिंग्स के लिए जो सेंट्रल एंगल बनेगा हमें वो बताना है। तो आप मुझे बताइए इनका जो टोटल सम है वो कितना आया था, अभी पीछे किया था तो इनका टोटल सम 245 आया था। यानी बच्चों हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि देखिए ये जो 360 डिग्री पाई चार्ट में हम बनाएंगे, ये कितने लोगों के लिए बनाएंगे, तो कुल मिलाकर 245 लोगों के लिए बनाएंगे। और अभी जो हमें एंगल निकालना है वो कितनों के लिए, तो 60 और 45 यानी 60 जमा 45 यानी 105 लोगों के लिए निकालना है। तो ये जो डिग्री है ये इतने लोगों के लिए और हमें 105 लोगों के लिए बताना है। काटेंगे यहाँ पर, 5 से काटेंगे तो वहीं 49 बार में कटेगा, और 5 से काटेंगे तो यहाँ पर आपका 21 बार में, 7 से काटेंगे 7 बार में, 7 से काटेंगे 3 बार में। ठीक है, 36 का 3 गुना 1080 हो जाएगा, 1080 को 7 से भाग कर दीजिए, 7 का 1 7, 38 आ गया, 5 बार में 35, 30 आ गया, इतना 154 के करीब में जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बच्चों आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है, बताइए। बहुत अच्छे, बहुत शानदार, थोड़ी सी क्लैरिटी मिली यहाँ पे, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये आपका हिस्टोग्राम का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, वो होगा मिसिंग डीआई। तो हिस्टोग्राम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे उनमें से आपका ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। शुरू में आप लोगों ने हिस्टोग्राम में काफ़ी मज़ा लिया, आप लोग को ऐसा लग रहा था कि हिस्टोग्राम से आसान तो कोई टॉपिक ही नहीं है, लेकिन हिस्टोग्राम के 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसने पूरे मज़े को मतलब बर्बाद कर दिया। वो था एक मीडियन वाला क्वेश्चन और दूसरा था आपका मीन वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसीलिए हर टॉपिक अपने आप में काफ़ी बेस्ट है, और जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ समझिए सारे टाइप्स आपके कवर हो रहे हैं, प्री से लेकर मेंस तक। ठीक है, चलिए किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई भी इंक्वायरी है तो इंक्वायरी नंबर पर संपर्क करें, क्लास में कमेंट ना करें। आ जाइए, सवाल में कहा गया द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन्ड लेस देन 350 मार्क्स, जो 350 से कम नंबर लेकर आए हैं, इज व्हाट परसेंट मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन्ड 400 और मोर मार्क्स। 350 से कम अंक प्राप्त करने वाले, 350 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, यानी हम 350 के पास जाएंगे और 350 से कम अंक प्राप्त करने वाले ये सभी छात्र हैं, जिसको किसी को 300 भी आया है, किसी को 250 भी आया है, किसी को 200 भी आया, यानी 350 से कम अंक प्राप्त करने वाले ये सारे के सारे लोग हैं। ये सारे लोग ऐसे हैं जो 350 से कम अंक लेकर आए हैं। तो पहले हम इनकी संख्या देख लेते हैं। 45 और 35 80 हो गया, 80 और 60 140, 140 और 30 170। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर तो 350 से कम अंक लाने वाले कितने बच्चे हो गए, 170 बच्चे हो गए। तो बोला गया है 350 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 400 या 400 से अधिक प्राप्त करने वाले संख्या की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। तो अब यहाँ आ जाते हैं 400 के पास, या तो खुद 400 नहीं तो 400 से अधिक। ऐसे कितने बच्चे हैं, तो 35 बच्चे हैं। यानी हमें यहाँ ये बात कहा गया है कि ये जो 170 है ना, ये 35 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, ये 35 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। समझ में आ गया, 350 या 350 से कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चे यानी 170 बच्चे 400 या 400 से अधिक प्राप्त करने वाले बच्चों से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। मैं कभी भी ये बात कहता हूँ कि अगर किसी भी 2 लोगों को कंपेयर करना हो कि कौन किसका कितना परसेंट है, या कौन किससे कितना परसेंट ज़्यादा है, या कौन किससे कितना परसेंट कम है, तो यहाँ पर हम जो है उसको कैसे करेंगे, तो उसको करने के लिए 5 से काटिए। 5 का 2 गुना 10 हो गया, सॉरी यहाँ पर ये काटेंगे 5 से 3 गुना 15, 5 हो के 20,
5 से काटेंगे 7 बार में, यानी जो हमारा 34 है वो 7 से कितना ज़्यादा है, 34 हमारा 7 से कितना ज़्यादा है। तो आप बोलेंगे सर ये वाली वैल्यू है ना 27 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 27 ज़्यादा है। और किससे कंपेयर करना है, इस 34 की तुलना 7 से की जा रही है, जिससे कंपेयर किया होता है वही नीचे लिखा होता है, इतना इंटू इतना बटे 100, यानी हम बात करेंगे 2700 बटे में 7। तो 7 का 3 गुना हमारा 21 हो जाएगा, फिर 60 आ गया, 7 अटे 56 हो जाएगा, फिर 40 आ गया, 385 के करीब में, यानी ऑप्शन नंबर सी फॉर कहोना प्यार है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये वाला डेटा इससे कितना परसेंट ज़्यादा था, तो 28 बटे यहाँ पर सॉरी 27 बटे 7 इंटू 100 हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। दीपक चौहान कहते हैं इंक्वायरी नंबर बताइए। इंक्वायरी नंबर नोट कर लीजिए आप लोग, अगर इंक्वायरी नंबर नहीं पता है तो किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है, पीडीएफ, बैचेस, वीडियो, फलाना फलाना, यहाँ तक ये भी पूछना है कि पढ़ने का सही तरीका क्या है, कहाँ से शुरुआत करें, सब कुछ यहाँ पर इस नंबर में मिल जाएगा। 8506003399 कॉन्टैक्ट करेंगे इस पर। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको यहाँ पर ये बात। अब जैसे मानिए अब हमारा ये डीआई ख़त्म होता है, अब नेक्स्ट हम कौन सा डीआई शुरू करेंगे, मिसिंग डीआई। मिसिंग डीआई काफ़ी ब्यूटीफुल एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक अलग ही कंसेप्ट के अलग ही क्वेश्चंस यहाँ बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल भी बनाए जाते हैं। मिसिंग डीआई में कुल मिलाकर आपके कितने क्वेश्चन हैं बच्चों, तो मिसिंग डीआई में कुल मिलाकर 15 सवाल हैं। कुछ सवाल इसमें ऐसे हैं जो आपके सीपीओ के पेपर में आए हैं, और कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपके सीएचएसएल के पेपर में आए हैं। ठीक है, तो ये मिसिंग डीआई जो है हम इसको कंप्लीट तरीके से पूरा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे कि क्वेश्चंस लगाएंगे, और मिसिंग डीआई को हम समझेंगे भी कि असल में इसका नाम मिसिंग डीआई क्यों पड़ा, क्या पढ़ा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहाँ से, अब आप मुझे बताइए। ठीक है, चलिए तो यहाँ से शुरुआत करते हैं, देखते हैं सबसे पहले मिसिंग डीआई में होगा क्या। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के लिए इंस्ट्रक्शन यहाँ दिए गए हैं। ये जो मिसिंग डीआई है ये आपके मेंस के लेवल का है, और बढ़िया सवाल यहाँ से बनाए जाते हैं। सिर्फ आप पहले इनके इंस्ट्रक्शन को पढ़िए। मिसिंग डीआई में होगा क्या, तो मिसिंग डीआई में ना ही कोई पाई चार्ट की तरह कोई सर्कुलर डेटा होगा, ना कोई बार ग्राफ की तरह बड़े बड़े बिल्डिंग उठे हुए होंगे, ना लाइन ग्राफ की तरह चीज़ें लाइन में रिप्रेजेंट की गई होंगी। मिसिंग डीआई में बस होगा तो ऐसा होगा यहाँ पर कि आपका यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया गया होगा। ठीक है, जहाँ पर एक से दूसरे का कनेक्शन होगा, दूसरे से तीसरे का होगा, या पहले से ही सारे के सारे कनेक्शंस होंगे। कुछ डेटा दिए गए होंगे, कुछ डेटा गायब किए होंगे, और वहाँ पर जो है आपको उसको पता करना होगा उस आधार पर। ठीक है, तो सेम तरीके से जैसे यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिसाइड। ये ज़रा एक बार आप टेबल चार्ट देख लो। ठीक है, डीआई में क्या चीज़ें देखना होता है, 3 कुल मिलाकर, और वो क्या क्या देखना होता है, तो पहला यहाँ पर ये देखना होता है टाइटल। टाइटल यहाँ पर क्या है, तो ये टोटल नंबर ऑफ वोट्स के बारे में बात कर रहा है, ये परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट के बारे में बात कर रहा है, और उसमें यहाँ रेशियो ऑफ वैलिड वोट ऑफ मेल एंड वैलिड वोट ऑफ फीमेल के बारे में बात हो रही है। इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो टाइटल बात कर ली। फुटनोट्स में हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर संख्या दिया गया है, यहाँ पर परसेंटेज दिया गया है, और यहाँ रेशियो दिया गया है, और यूनिट तो आपको पता ही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारे टाइटल, फुटनोट्स, ये सारे के सारे हमने कवर अप करें। क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया, सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछा गया वो यहाँ पर ये पूछा गया, इन 2011 रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोट। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, देखो रेशियो बोला गया है किसका, टोटल नंबर ऑफ वोट्स टू वैलिड वोट वाज 5:4। सवाल में कहा गया 2011 में, ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं और ये परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट है। तो कहा गया इन दोनों का जो रेशियो है ना, इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना है, तो बोलोगे सर 5:4 है। यानी अगर 5 वोटर हैं तो उनमें से 4 का वोट वैलिड माना जाएगा। 50 वोटर होंगे तो 40 वैलिड वोट होगा, 500 वोटर होंगे तो 400 वोट उसमें क्या होंगे, वैलिड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है 2011 का केस, क्योंकि ये दोनों गायब है। और फिर उसके बाद उसमें से हमें क्या कहा है, तो बोला है नंबर ऑफ वैलिड वोट ऑफ फीमेल इन 2011 कॉन्स्टिट्यूट व्हाट % ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोट इन सेम ईयर। यानी उस साल
जितनी महिलाएं जिनका वोट मान्य माना गया, वैलिड माना गया, वो कुल वोट के कितने प्रतिशत थीं। अब इस सवाल में देखोगे तो आप बोलोगे सर देखो पहले तो हमें टोटल नंबर ऑफ वोट पता होना चाहिए, फिर इसका कितना परसेंट वैलिड है वो पता होना चाहिए, फिर जो वैलिड वोट है उसका जो है कुछ भाग मेल के पास होगा, कुछ फीमेल के पास। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझिए, जैसे मानिए कुल मिलाकर 100 लोग हैं, उसमें से 20 लोगों का वोट बेकार चला गया, तो कितने लोग हो गए, 80 लोग हो गए। ठीक है, यानी परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट कितना हो गया, 80 हो गया। और उस 80 में मेल और फीमेल का रेशियो क्या है, तो 5 और 3 का है। यानी असल में ये जो 80 है ये 8 भागों में बटेगा, तो 8 भाग का मान 80, एक भाग का मान 10, तो 5 का 50 और 3 का 30। इस तरीके से हम यहाँ पर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तो पहले इसका मान पता होना चाहिए, इससे हमारा इसका वैल्यू निकलेगा और इससे हमारा इसका वैल्यू निकलेगा। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर ये बात कहा गया है कि इन दोनों जो है ये दोनों किस रेशियो में है, तो 5 और 4 में है। तो एक काम करते हैं, हम खुद से मान लेते हैं कि मान लो यहाँ टोटल नंबर ऑफ जो वोट थे वो कितने थे, 50 थे। ठीक है, इस 5 को हम 50 मान ले रहे हैं, तो ये 4 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो यहाँ पे। और ये परसेंटेज नहीं होगा, परसेंटेज मत काउंट कर लेना। हमने कहा टोटल नंबर ऑफ वोट कितना मान लेते हैं, 50। तो यहाँ पर जो है बोला गया ना, देखो रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोट टू वैलिड वोट। तो अगर हम यहाँ पर मानते हैं, जैसे यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, मान लो यहाँ पर, ठीक है, अगर हम मानते हैं कि टोटल वोट से हम कंपेयर करें वैलिड वोटों को, तो हमने यहाँ पर कहा कि देखो सवाल में इनका रेशियो 5:4 दिया गया है। तो हम एक काम करते हैं, इस 5:4 को 5 और 4 ना मानकर हम ऐसा कह लेते हैं कि सर टोटल वोट 50 थे, उसमें से वैलिड कितने थे, तो 40 थे, उसमें से वैलिड कितने थे, तो 40 थे। यानी हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर टोटल वोटों की संख्या 50 है। ठीक है, वैलिड वोटों की संख्या कितनी है, तो 40 है। क्यों, क्योंकि इनको 5 और 4 के रेशियो में रहना है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर फीमेल की वोट कैसे निकलेगा। तो मैंने कहा यार देखो यहाँ जो भी होगा ना उसको हम इन दोनों के रेशियो में बांटेंगे। यानी ये जो 40 है ये कितने के भागों में बटेगा, तो ये कुल मिलाकर 8 पार्ट में बटेगा। कितने भागों में बटेगा, 8 पार्ट में। हमें किसका निकालना है, फीमेल का निकालना है, यानी 3 पार्ट का मान निकालना है। तो हम इसको किससे गुना कर देंगे, 3 से। 8 से काटोगे 5 बार में, 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि टोटल वोट 50 थे, उसमें से वैलिड कितने थे, 40 थे, और वो 40 जो है वो 5 और 3 के अनुपात में बटे थे। यानी 8 यूनिट का मान 40, 1 यूनिट का मान 5, तो 5 यूनिट का मान 25 और 3 यूनिट का मान 15, ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक, अब यहाँ बोला गया, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ, देखो बोला गया किसका, तो नंबर ऑफ वैलिड वोट ऑफ फीमेल, फीमेल का जो वोट था वो कितना परसेंट था टोटल नंबर ऑफ वोट के। तो फीमेल का वोट कितना है, 15। तो हमसे बोला गया ये जो 15 है ये टोटल वोट का, यानी 50 का कितना परसेंट है, तो 15/50 इंटू बच्चों क्या कर देंगे, 100%। काटोगे तो कुल मिलाकर आ जाएगा 30%। यानी महिलाओं का जो वोट था वो टोटल वोट का कितना था, 30% था। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मिसिंग डीआई देख रहे हैं, थोड़ा घुमावदार प्रश्न होता है, अच्छा क्वेश्चन होता है यहाँ पे। ठीक है, एक से दूसरे का संबंध और दूसरे से तीसरे का संबंध। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, बोला है इन 2014 इफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वैलिड वोट ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ वैलिड वोट ऑफ फीमेल वाज 150। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर, और किसका डिफरेंस बच्चों दे रखा है, 2014 में। किस साल में जाना है, सबसे पहले 2014, तो यहाँ 2014 में चले गए। 2014 में क्या बोला गया, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वैलिड वोट ऑफ मेल एंड वैलिड वोट ऑफ फीमेल। मेल और फीमेल का अंतर, यानी यहाँ पर मेल और फीमेल का अंतर, यानी इनका, ये मेल कितना यूनिट है, 7, फीमेल कितना यूनिट है, 5, इनका अंतर कितने का, 2 यूनिट का। यानी असल में यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो 2 यूनिट है ना, ये 2 यूनिट का बच्चे मान कितना है, तो ये 2 यूनिट का जो मान है वो हमारे पास 150 है। ये 2 यूनिट का मान कितना है, तो 150 है। हमसे क्या बोला गया, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन 2014। तो 2014 में कुल मिलाकर कितने वोट थे। एकदम उल्टा आना है, एकदम उल्टा आना है। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, बोलो। अब यहाँ पर जो है अब यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर हमें एक एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। हम यहाँ बोलेंगे यार देखो 2 यूनिट का मान हमारे पास 150 है,
तो यहाँ पर ये लोग असल में कितने यूनिट है, तो बोलोगे सर 7 और 5 12 यूनिट है। कितने यूनिट है मेरे भाई, तो 12 यूनिट है। अगर 2 यूनिट का मान हमारा 150 है तो 1 यूनिट का मान, या ऐसे समझ लो 2 यूनिट का मान हमारा 150 है, तो हमें 7 और 5 12 यूनिट का मान चाहिए, यानी इसका 6 गुना। तो 150 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 900। यानी अगर हम यहाँ बात करें तो टोटल नंबर यहाँ कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। हम थोड़ा उल्टा आ रहे हैं, हम उल्टा आएंगे, एकदम ऐसे उल्टा आते चलेंगे। हम बोलेंगे यार देखो 2 यूनिट का मान 150, 1 यूनिट का मान 75, तो 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 900। यानी आज अगर हम बात करें तो पूरे के पूरे महिलाएं और पूरे के पूरे पुरुषों को जोड़ दिया जाए तो वो कितने होंगे, 900। लेकिन ये कैसे लोग हैं, तो ये वो लोग हैं जिनका वोट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वैलिड माना गया है। यानी असल में ये जो 60% है ना, यही 60% का मान कितना है, तो 60% का मान 900 है। 60% का मान कितना है, 900 है। समझ में आ गया बात यहाँ पर, यही 60% लोगों की संख्या 900 है। तो हम यहाँ ऐसे बोलेंगे, देखो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि असल में जो ये 900 लोग हैं, जो पुरुष हैं और महिलाएं हैं, ये वैलिड है। क्यों, टाइटल ही देखो इनका, रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ वैलिड वोट ऑफ मेल एंड फीमेल। अगर हम मेल को और फीमेल को जोड़ दें तो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट आ जाएगा और वो होगा 900। और परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट कितना है, 60। यानी हम ये कह सकते हैं कि 60% का मान ही कितना है, 900 है। यानी ये 900 कितने की वैल्यू है, 60% की। हमें पूरा का पूरा वोट का मान चाहिए, यानी हमें 100% का मान चाहिए। तो यहाँ पर हम उसको निकालेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा देखो 0 से तुम्हारा 0 खत्म, 6 से काटोगे 15 बार में, 15 इंटू 100, 1500 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी अगर आप ऑप्शन से जाना चाहते तो आप ऐसे भी कह लेते कि टोटल वोट को 1500 मानते हैं, उसका 60% 900 होगा, उस 900 को यहाँ पर 7 और 5 के रेशियो में बांटेंगे, तो वहाँ पर इनका जो डिफरेंस यानी 2 यूनिट है वो 150 के बराबर हो जाएगा और वो सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन ऐसा मत करिएगा, ऑप्शन उठाने में जीवन खराब होगा। ठीक है, सीधा यहाँ से बैक आने की शुरुआत किया करिए। 2 यूनिट का मान 150 था, 12 यूनिट का मान 900 था, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर 900 लोग ऐसे थे जिनकी वोट वैलिड थी। फिर उस 900 जो था वो कितना परसेंट का मान था, तो 900 जो था वो हमारा 60% का वैल्यू था। हमें यहाँ पर 100% की वैल्यू निकालनी थी। क्लियर हो गया। आ जाइए, परसेंटेज में मिसिंग डीआई कैसे बनाया जा सकता है, हम आपको वो दिखा रहे हैं। फिर आगे चलकर हम आपको ये भी दिखाएंगे कि प्रॉफिट लॉस में मिसिंग डीआई के क्वेश्चन कितने तगड़े बनते हैं और खतरनाक बनते हैं। आ जाइए यहाँ पे, तो सवाल में कहा गया इफ द एवरेज नंबर ऑफ वैलिड वोट इन 2012 एंड 2015 वाज 635। 2012 में और 2015 में जो एवरेज नंबर ऑफ वैलिड वोट थे, वैलिड वोट का एवरेज कितना है, तो 635 है। हमसे यहाँ कहा गया व्हाट वाज द नंबर ऑफ वोट गिवन बाय फीमेल इन 2012। तो 2012 में महिलाओं ने कितने वोट दिए थे, हमें ये बताना है। ठीक है, हमने कहा ठीक है। आ जाइए, सबसे पहले 2012 की बात करते हैं। ठीक है, 2012 में टोटल नंबर ऑफ वोट कितना है, तो 500 है। ठीक, परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट गायब है, कितना परसेंट वैलिड होगा, गायब है, कुछ भी नहीं दिया गया। इतना ज़रूर दिया गया कि मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो कितना है, 5 और 4 है। मतलब यहाँ जो भी वोट आएगा ना, देखो यहाँ जो भी वोट आएगा उसको 5 और 4 के रेशियो में बांट देना है। अब सवाल में देखिए क्या बोला गया है, तो बोला गया एवरेज नंबर ऑफ वैलिड वोट इन 2012 एंड 2015। एवरेज कितना है, 635 है। ठीक है, यानी 2012 और 2015 में वैलिड वोट किस में, तो वैलिड वोट 2012 में प्लस वैलिड वोट किस में, 2015 में। इन दोनों का यहाँ पर एवरेज कितना है, दोनों का एवरेज यानी 12 + 15/2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 635 हो जाएगा। ये हमसे कहा गया है कि दोनों का एवरेज कितना है, 635 है। तो ये हमारा 12 का डेटा है, ये हमारा 15 का। यहाँ पर हमें पता ही नहीं है कि कितना परसेंट वैलिड है, तो जब पता ही नहीं है कितना परसेंट वैलिड है तो हम यहाँ से बता ही नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, यहाँ 2015 में ज़रूर पता है कि टोटल वोट 2500 हैं और उसके 40% लोग वैलिड हैं। तो 25% यहाँ देखो इसका, ठीक है, इसका 10% कितना, 250, 10% कितना, 250, तो 40% कितना होगा, 1000। यानी हम यहाँ पर बच्चों ये बात कह सकते हैं कि 2015 में ठीक है, 2015 में एवरेज कितना था, तो 1000 था। और 2012 का एवरेज अगर हम x मान लें तो x + 1000/2 हमारा डेटा कितना आ जाएगा, 635 आ जाएगा।
ये बात आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देखो, हम एक पल के लिए ये मान लेते हैं कि 2012 में जो वैलिड वोट थे वो x थे, और 2015 में जो वैलिड वोट थे वो 2,500 के 40% यानी 1,000 थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसके वैलिड वोट x हैं, इसके वैलिड वोट 1,000 हैं, और इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो तो ये आ जाएगा। तो बोलोगे सर x प्लस 1,000 बराबर हो जाएगा किसके? 635 के दोगुना के यानी 1270 के। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी 1270 में से 1,000 घटा दो तो बोलोगे सर 270 आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो लोग हैं, ठीक है, 2012 में जो लोग हैं जिनका वोट वैलिड है वो कितने हैं? 270। मैं एकदम आसान आसान से एकदम बेसिक तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ, पता है क्यों? ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। उड़ाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, लेकिन वो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, आपके लिए नहीं है। आपको पहले सीखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बोलता कि इन दो लोगों का औसत तुम्हारा कितना आ रहा है? 635, तो यहाँ पर इनका सम जो हो जाएगा 1270। 1270 में से यहाँ 1,000 घटा दो यानी 270, तो 270 यानी यहाँ पर जो वैलिड वोट होंगे, परसेंटेज की बात नहीं, नंबर ऑफ वैलिड वोट, 500 लोग वोट दिए, उसमें से यहाँ पर कितने लोग वैलिड थे? तो 270 लोग वैलिड थे। हमसे क्या बोला गया? तो हमसे बोला गया नंबर ऑफ वोट गिवन बाय फीमेल इन 2012। 12 में महिलाओं ने कितने वोट दिए? कितने वोट पड़े हैं टोटल? 270। उस 270 को कितने भाग में बांटोगे? 9 भाग में। और कितने भाग का मान बताना है? 4 भाग का। तो क्या बोलोगे? बोलोगे सर देखो बात ऐसी है, टोटल 270 वोट वैलिड थे, वो कितने का मान था? 9 का। कितने का बताना था? 4 का। 9 से काटेंगे 30 बार में, 30 का 4 गुना 120। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहोना प्यार है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहले हमें क्या करना था? पहले हमें यहाँ पर देखो दो लोगों का औसत दिया गया था, 12 और 15 का औसत। तो 15 का तो वैल्यू सीधा यहाँ से निकाल दिया था, 12 का नहीं पता था तो x मान लिया था। फिर यहाँ हमने देखा 2012 में कितने वोट ऐसे थे जो वैलिड थे, तो पता चला 270 वोट वैलिड थे। उस 270 को 9 भागों में बांट के उसके 4 भाग का मान बताना था। तो 270 बट्टे में 9 इंटू 4 बराबर आ गया हमारे किसके? तो बराबर आ गया हमारे 120 के। ठीक है, समझ गए बात आप लोग? यहाँ पे क्लियर है? बताइए, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। मनोज वर्मा कह रहे हैं सर ये लेवल अब अच्छा लग रहा है। देखिए जो लेवल है आपका पेपर में जो पूछा जा रहा है कई सालों से, तो वही लेवल कराया जाएगा ना बच्चे। देखो मिसिंग डीआई का लेवल अच्छा होता है, तो इसीलिए मैंने अच्छा लेवल कराया है। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? द टोटल नंबर ऑफ वोट इंक्रीज बाई 15%। ठीक है, 50% से वोट बढ़ गया। कहाँ? 2012 में जितना भी था, देखो 2012 में जितना भी वोट था उससे 50% ज़्यादा होगा। किसमें? 2016 में। यानी आज जो भी वोट है उससे 50% ज़्यादा 2016 में होगा। 2012 में जितना भी वोट है उससे 50% ज़्यादा किस में होगा? 2016 में। कहा गया इफ 16% ऑफ द वोट वर वैलिड इन 2016, व्हाट वाज द नंबर ऑफ वैलिड वोट इन 2016? एकदम हलवा सवाल, बच्चा सवाल, मुन्ना सवाल। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, सबसे पहले यहाँ पर आप जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि वोट हैं। समझ में आ गया बात? यहाँ पर 500 वोट हैं। ठीक है, और 2012 से 50% ज़्यादा 2016 में होगा। 250, यानी इससे 250 ज़्यादा होगा। यानी यहाँ कितने लोग होंगे? तो 750 लोग होंगे। कितने लोग होंगे? तो 750। इससे 50% ज़्यादा, यानी इसका 3/2। ठीक है, फिर उसके बाद कहा गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ कहा गया 16% ऑफ द वोटर वॉल वैलिड। कितना परसेंट लोग वैलिड था? तो 16%। और हमें क्या पूछा गया? टोटल वैलिड वोट कितने होंगे? टोटल वैलिड वोट 750, और उसका कितना परसेंट वैलिड है? 16%। तो बस यहाँ पर 750 का 16% निकाल दीजिए। तो 750 इंटू 16/100, 0 से 0 खत्म, 5 से 2 बार में, 15 बार में, 2 से 8 बार में,
15 8 120 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस नंबर क्वेश्चन है, मतलब इस पर्टिकुलर डेटा पर ये 5वां सवाल यानी लास्ट सवाल। फिर इसके बाद कोई और डेटा होगा, कोई और सवाल होगा। इसमें क्या दिया गया है वो देखिए। तो इसमें हमें यहाँ पर कहा गया है कि 2013 में, इन 2013, ठीक है, इफ़ द नंबर ऑफ वैलिड वोट ऑफ फीमेल वाज 100, यानी 2013 में यहाँ पर फीमेल का वैलिड वोट कितना है तो 100 है। व्हाट वाज रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वैलिड वोट ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ वैलिड वोट ऑफ फीमेल इन सेम ईयर। तो उसी साल यहाँ पर मेल का और फीमेल का रेस्पेक्टिव जो रेशियो होगा वो क्या होगा, यानी हमें यहाँ पर रेशियो पता करना है। हमें यहाँ पर क्या पता करना है, रेशियो पता करना है। हमने कहा ठीक है पता कर लेंगे, मतलब हलवा सवाल है ये, ठीक है, बाकी कोई टेंशन की तो बात है नहीं, कर लेंगे। आप मुझे यहाँ पर ये बताइए किस वर्ष की बात है, 2013 में। 2013 में कितने लोग हैं तो बोलोगे 1000 लोग, यानी टोटल वोट की अगर हम बात करें तो टोटल वोट हमारे पास कितना है, 1000 है, ठीक है। उसका कितना परसेंट वैलिड है तो 38%, यानी अगर हम बात करें यहाँ पर तो वैलिड वोट कितने हैं तो बोलोगे सर वैलिड वोट यहाँ पर जो है इसी 1000 का 38% है। 1000 का 38 कितना हो गया तो 380 हो गया। कितना हो गया, 380 हो गया। उसमें यहाँ पर फीमेल की संख्या कितनी बताई गई है, तो फीमेल की संख्या यहाँ पर मेरे भाई बोलोगे सर फीमेल की संख्या हमारे पास कितनी है तो 100 है। अब आप मुझे बताओ टोटल वैलिड वोट 380, जिसमें फीमेल कितने हो गए 100, तो यहाँ पर हम मेल की संख्या निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं, बताना जरा, बोलो निकाल सकते हो। टोटल में से फीमेल घटा दो, मेल आ जाएगा, 380 में से 100 घटा दो, मेल तुम्हारा 280 आ जाएगा यहाँ पर, कोई परेशानी की बात है। तो फिर उसके बाद हमसे यहाँ क्या बोला गया है, रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ वोट ऑफ मेल एंड फीमेल, यानी यहाँ पर हमें मेल का और यहाँ फीमेल का रेशियो लेना है। तो मेल कितना 280 और फीमेल कितनी मेरे भाई 100, यहाँ पर इन दोनों का रेशियो ले लो, 0 से 0 खत्म, 4 से 7 सॉरी 2 से यहाँ पर 14 बार में, 2 से यहाँ 5 बार में, 14:5। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी यहाँ आसान है चीज़ें, ऐसा नहीं है कि काफ़ी टफ है। ठीक है, दो 2013 में नंबर ऑफ वैलिड वोट फीमेल दे रखा था और हमें यहाँ रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वैलिड वोट ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ वैलिड वोट ऑफ फीमेल बताना था, वो हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, 1000 थे, 38% वैलिड है यानी 380, उस 380 में 100 महिलाएं थी तो 280, तो 280 और 100 का जो रेशियो था यानी 14:5 यहाँ 5, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 जो है मेरे भाई यहाँ पर ये डायरेक्शंस में वापस से मिसिंग डीआई के क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं आपके पेपर में। ठीक है, किस पेपर में पूछे गए हैं तो आपको आगे चल के अभी दिखेगा, जो पेपर में पूछे गए उनका नाम है, आगे भी चलकर सीपीयू सीएचएसएल सभी में जो पूछा गया उसका दिया गया है। ये प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस हैं, इनको हम करेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, आज नहीं करेंगे, इनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और कल की क्लास में हमारा जो डीआई है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद जो भी चैप्टर स्टार्ट होगा वो आपको बता देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलेंगे आपको अगले सेशन में और अगले सेशन में डीआई का खात्मा करते हैं। ठीक है, चलिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।